सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति की मन पलटाया। यह शरीर को लोग कंचन के समान सदैव सौंदर्यवान बना रहे, इसके लिए रात दिन प्रयास करते रहते हैं। जो लोग अधिक काया को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नाना प्रकार के अलग क्या क्या चीज खाते रहते हैं शरीर को बढ़ाने के लिए। कई प्रकार के व्यंजन, भोजन, ज्यादा खा करके आदमी बीमार रहते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा खाएंगे तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन इससे शरीर हष्ट पुष्ट रहने वाला नहीं है, शरीर और रोगी हो जाएगा। जितना आप संयम में रहेंगे, भोजन सात्विक, भोजन में संयम, भोजन एक ग्रास कम करें, पानी अधिक पिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और आप खा खा करके ही तो बीमार रहते हैं। इसलिए खाने में संयम, खाने में जितना संयम होगा शरीर उतना ही हल्का होगा और कोई भी काम में मन लगेगा। खाने पीने में ज़्यादा मिर्च मसालेदार नहीं होना चाहिए। खाने पीने में तामसी भोजन नहीं, सात्विक। जितना सादा होगा भोजन उतना मन हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन लोग शरीर बलवान रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, कंचन के समान चमकता रहेगा, ऐसा सोचने वाले लोग रात दिन बकरी की तरह खाते रहते हैं और खा खा करके बीमार होते हैं। भोगे रोग भयम, भोगी व्यक्ति रोगी होता है। इसलिए आदमी को संयमी होना चाहिए। जितना संयम में रहेंगे उतना सुखी। लेकिन यहां पर सदगुरु कबीर काया कंचन जतन कराया, यह इशारा किसकी ओर करते हैं? यह इशारा करते हैं योगियों की ओर। क्योंकि कबीर साहब भी हठ योग की साधना की थी, लेकिन उसमें उनको मिला कुछ नहीं। हठ योगी लोग मानते हैं कि हठ योग की साधना करके हम जो है अपने शरीर को कंचन के समान बना लेंगे, सदैव यह शरीर जवान बना रहेगा। ये हठ योगी लोगों का कहना है। हठ योगी लोग इस प्रकार से धारणा बनाकर चलते हैं।
काया कंचन जतन कराया। यह शरीर अजर अमर हो जाएगा और उसके लिए कई लोगों का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि गोरखनाथ आज भी जिंदा है। जब जो है मच्छंदर नाथ दुनिया से चले गए तो गोरखनाथ सबको जाना है जो शरीर धारण किया है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो आया है उसका जाना निश्चित है। शरीर को कितनों भी सजा लो, कितनों भी कुछ भी कर लो, कितना साधना कर लो, जो भी कर लो, लेकिन अंत में मिट्टी में मिलना ही है। यह शरीर अजर अमर नहीं हो सकता और उसके लिए आदमी कितना प्रयास करता है। विदेशों में यह प्रयास चल रहा है कई वर्षों से कि जो है लाश को पेटी में रख देते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। कहते हैं कि जो है एक समय जीव इसमें प्रवेश करेगा। कितना व्यामोह। शरीर समय के साथ साथ, आयु के साथ साथ शरीर जीर्ण होता है, क्षीर्ण होता है और एक दिन मौत हो जाती है। ये शरीर की क्रिया है। लेकिन हठ योगी लोग मानते हैं कि यह शरीर सदैव जवान बना रह सकता है यदि योग हठ योग करें। बहुत भांति के मन पलटाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने बहुत प्रकार से बहुत भांति से उनके मन को पलटने का प्रयास किया, लेकिन माना नहीं। जो सौ बार कहो समझाई, तैयो धरो छोरी नहीं जाई। मैंने हजारों बार समझाने का प्रयास किया, जो सौ बार कहो समझाई, बहुत प्रयास किया, हजारों बार, हजारों प्रयास, तैयो धरो, जो उन्होंने पकड़ रखा है छोरी नहीं जाई। वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। आदमी जहां एक बार मन लगा लेता है उसी को ही सब कुछ मानने लगता है, विचार नहीं करता। तो तैयो धरो छोड़ी नहीं जाई। हठ योग साधना करके ही हम अपने शरीर को कंचन के समान बना सकते हैं। ऐसा उसके अंदर ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि छोड़ी नहीं जाई, छूटता ही नहीं है। जन के कहे जन रही जाई। हठ योगी लोगों को बताते हैं, जन के कहे जन रही जाई। कितनों भी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने कितनों समझाया लेकिन माना नहीं। जन के कहे जन रही जाई। हठ योगी को कहने से हठ योग की साधना में ही, हठ योग की साधना में ही भूले हुए, भूल गए, वहीं रह गया। नवनिधि सिद्धि तिन पाई, रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई। कितनों भी आप सिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन अंत में इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। कहते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता किसको मानते हैं? रिद्धि सिद्धि के दाता जो है गणेश जी को। लेकिन गणेश जी भी मर गए।
कितनों भी सिद्धि प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, शरीर को छोड़ करके जाना है। और ये रिद्धि सिद्धि बाहर की ये सब झूठी है, कल्पना है। कहीं कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होता। आदमी कल्पना करता है, सोचता है कि जो है अभी हमारे गुरुजी एक पल में दिल्ली में थे और थोड़ी देर में बॉम्बे में दिखाई दिए, कलकत्ता में दिखाई दिए। हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जान सकता है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सारी बातों को जान सकता है। हमारे गुरुजी ऐसी सिद्धि प्राप्त किया है। मच्छर बन सकते हैं, झूंगा बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, थोड़ी देर भालू बन सकते हैं। शरीर को छोटा कर सकते हैं, शरीर को पर्वताकार का बना सकते हैं। घर में रुपया पैसा छिपाए हैं, उसको जो है जान सकते हैं। ऐसे ऐसे सिद्धि प्राप्त किए हैं हमारे गुरुजी। लेकिन हमारे गुरुजी हाथ चमकाएंगे, घड़ी आ जाएगा। हमारे गुरुजी हवा में उड़ते हैं। नौ रिद्धि सिद्धि दिन पाई, सारे सिद्धि को प्राप्त है। लेकिन एक दिन जितने भी रिद्धि सिद्धि वाले हैं, सबको शरीर छोड़ के जाना पड़ा। वो सब रिद्धि सिद्धि काम आने वाला नहीं है। असली सिद्धि होता है, सिद्धि का मतलब होता है काम पूरा हो जाना। कोई भी आप काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, दुकानी का काम करते हैं, कलाकारी का काम करते हैं, जीवन के कल्याण का काम करते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आया, पास हो गया, परिपक्व हो गया, वो है सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। लेकिन यह जो चमत्कारिक रिद्धि सिद्धि है, सब झूठ। इससे किसी का कल्याण हुआ नहीं, ना होने वाला है। सदा धर्म जाके हृदय बसी। धर्म जिसके हृदय में है, धर्म क्या है? धर्म है सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दया, क्षमा, प्रेम इत्यादि। ये जिसके हृदय में बसता है, वही जो है राम की कसौटी में कसता है, वही साधना में परिपक्व होता है, वही राम को प्राप्त कर सकता है। तो सदा धर्म, जो अपने मन को समझता है कि मन में क्या चल रहा है और बुरी भावनाओं को छोड़कर साधना के मार्ग में लगता है, कल्याण के मार्ग में, और शांति को प्राप्त करता है, अपने को कसता है। राम कसौटी, अंतरात्मा की आवाज को समझकर उनके अनुसार से जीवन को जीना, यही राम कसौटी है। राम कसौटी कसता ही रही, लेकिन कहीं बाहर अलग से राम मानकर कल्पना में कसता ही रही, बाहर कसता रहता है, बाहर ढूंढता रहता है, बाहर प्रयास करता रहता है।
वह जो है बाहर ढूंढ ढूंढ करके थक जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं कस पाता राम की कसौटी में, साधना में। जोर कसावे अंते जाई, जो अपने आप को कसने के लिए दूसरे के पास जाता है, अपने से बाहर परमात्मा मानकर, कसना तो आपको है। अपने मन को संयम अपने को करना है, दूसरे हमें वश में नहीं कर सकता, दूसरे जो है हमको कस नहीं सकता। तो जोर कसावे अंते जाई, सो बाउर आप ही बौराई। वह जो है बाहर भटकता रहता है, पागल बना रहता है। सो बाउर आप ही बौराई, भटकता रहता है और प्राप्त नहीं कर पाता। जीवन भर भटकने का ही काम होता है। ताते परी काल की फांसी, करहुन आपन सोच। और काल के गाल में, ताते परी काल की फांसी, करहुन आपन सोच। सोचता नहीं है, राग द्वेष में पड़ा रहता है। ऐसे लोग अंतरात्मा की कसौटी छोड़कर कल्पित देवी देवता रिद्धि सिद्धि में दौड़ते रहते हैं। इसलिए उसके गले में अज्ञान की फांसी लगी रहती है। ताते परी काल की फांसी, करहुन आपन सोच। इस पर कोई विचार नहीं। जो कल्पित है, जो अज्ञान है, मन की कल्पना में उलझे रहते हैं और वासना के जाल बुनते रहते हैं, अज्ञान में पड़े रहते हैं। जहां संत तहां संत सिधावे, मिले रहे धूत ही धूत। जहां संत है वहां संत जाते हैं, और जहां धूर्त लोग हैं, धूर्त लोगों की संगत धूर्त लोग ही करते हैं। इसलिए व्यक्ति को संतों की संगत करना चाहिए। संतों के संग करने से जीवन हमारा पवित्र बनता है। संतों के संग साथ करने से उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन जीने की शैली बताते हैं, स्वयं जीते हैं और वही प्रेरणा दूसरे को भी देते हैं। लेकिन धूर्त जो होता है, धूर्त जो है दूसरे को फंसाने का ही काम करता है। अपना फंसा रहता है, दूसरों को भी फंसाते हैं। इस संसार में धूर्तों की कमी नहीं है। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत जो है धूर्तों की नहीं, जो हमको भटकाने वाले लोग हैं। बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, जिससे जो है हमारे जीवन में लाभ हो, जीवन में शांति मिले, भटकाव खत्म हो। तो जीवन का परम लाभ, जीवन की परम शांति, परम उपलब्धि साधना से ही हो सकती है। और ये रिद्धि सिद्धि की बातें, चमत्कार की बातें, ढोंग पाखंड की बातें, ये बाहरी आल बाल है। इससे जो है कल्याण का संबंध नहीं है। जितने भी कर्मकांड है
कर्मकांड से जीव उलझा रहता है, मनुष्य उलझा रहता है और इससे आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। केवल जो है केवल वाच्य ज्ञान, केवल जो है बाहरी क्रियाकलाप में ही हम उलझे रहेंगे। इसलिए यदि आत्म शांति चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो आत्मा की ओर, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। इसे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि काया कंचन जतन कराया, यह शरीर एक दिन क्षीण होने वाला है, कितनों भी जतन कर लो, लाख जतन कर, लाख करे चतुराई, लेकिन ये शरीर मिट्टी में मिलना है। अवस्था के साथ साथ शरीर में परिवर्तन आएगा। इसलिए खाने में संयम, पीने में संयम और जीवन बर्ताव करने में संयम करने की आवश्यकता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।